सास दामाद को अलीगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। सास ने अपने पति पर लगाया प्रताड़ना करने का आरोप। खबर उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जनपद से है, जहां एक लव स्टोरी सामने आई है। बीते दिन 16 तारीख को शादी लड़की की होनी थी। उसके पहले ही लड़की की मां ने दामाद राहुल के साथ फरार हो गई थी। लड़की के पिता ने थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। पुलिस ने लड़की की मां अनीता को और दामाद राहुल को किया गिरफ्तार। कर रही है गहन पूछताछ। आपको बता दें, सास की इस कदर मोहब्बत चढ़ी कि मोबाइल से अपने होने वाले दामाद से प्यार हो गया। सास को दामाद के साथ भाग गई। 6 महीने पहले बेटी का रिश्ता तय हुआ था। तभी सास अनीता ने दामाद राहुल को मोबाइल गिफ्ट किया था। दोनों में बात होती रही और मोहब्बत हो गई। दामाद अक्सर अपनी ससुराल आता था। कमरे में सास से घंटों बातें करता था। किसी ने दोनों पर शक भी नहीं किया। बेटी की शादी के लिए घर में रखे 5 लाख के जेवरात और 3.5 लाख कैश भी महिला घर ले गई है। 6 दिन बाद 16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी। मडराग थाना के गांव मनोहरपुर कायस्थ निवासी जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को दादो थाना के गांव रिया नगला निवासी होरीलाल के बेटे राहुल के साथ होनी थी। लेकिन शादी के 10 दिन पहले 6 अप्रैल को शिवानी की मां अनीता घर से गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर राहुल भी अपने घर से कपड़े खरीदने की बात कहकर निकला, फिर वापस नहीं आया। अलीगढ़ से बाहर निकलते ही दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए। एक दिन लड़के ने अपने पिता को फ़ोन करके कहा कि मुझे ढूंढना मत, मैं वापस नहीं आऊँगा। जब परिवार के लोगों ने पता किया तो जानकारी हुई कि सास भी गायब है। राहुल उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर है। अब समाज में पूरे परिवार का मजाक बन रहा। माँ की करतूत से बेटी को सदमे में है। वह बीमार हो गई है। जब बेटी से माँ के बारे में पूछा गया तो वह गुस्से में बोली, दोनों कहीं भी जाकर मरे, अब हमारे परिवार को उनसे कोई लेना देना नहीं। बस पुलिस हमारे गहने और रुपए वापस करा दे। मेरे पिता ने यह सब अपनी मेहनत के रुपए से जोड़कर बनवाया था। पति ने कहा, पुलिस एक बार बस पत्नी से मुलाकात करा दे। फरार महिला के पति जितेंद्र कुमार ने बताया, उसकी पत्नी और होने वाले दामाद के बीच दिन भर बातें होती थी। इतनी बात दामाद उनकी बेटी से कभी नहीं करता था। इसी बात को लेकर उन्हें संदेह हो रहा था, लेकिन शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, इसलिए वह बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे। जितेंद्र ने बताया, वह बेंगलुरु में रहकर व्यापार करता है। इसी के उससे परिवार का खर्च चलता है। अभी भी वह पिछले 3 महीने से बेंगलुरु में ही था, लेकिन उसे अपनी पत्नी के बारे में लगातार परिवार के लोगों से सूचना मिल रही थी। जिस दिन दोनों गायब हुए उस दिन भी पत्नी से रात 10 बजे तक बात होती रही। समाज कहाँ जा रहा है? कहीं बाप बेटी का रिश्ता तरनतार हो रहा है और कहीं सास और दामाद का रिश्ता तरनतार हो रहा है। अलीगढ़ में एक ऐसी घटना आई है जो 16 अप्रैल की लड़की की शादी दिन ठिकाना और कार्ड भी बढ़ चुके थे। वहीं लड़की की मां अपने ही दामाद, जो अब शादी होने वाला दामाद हो जाता, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि वो 8 तारीख को निकली, अपने दामाद के साथ फरार हो गई। और उसकी लड़की जब ये घटना सुनी तो वो बेहोशी हालत घर पे, और ये भी कहा जा रहा है कि जेवरात और नगद रुपए ले गए। और लड़की की माँ तो भाग गई। पिता थाने में तहरीर दिया है और मुकदमा भी लिख गया है। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। अब समाज हमारा इससे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। हम इसके विधि राय के बारे में, जो अधिवक्ता लखनऊ के हैं गणेश मिश्रा जी, वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन गया है और उसकी फोटो लगाकर जो भी है वो अपना बात पक्ष रख रहा है। इनका क्या कहना है, ये हम इनसे सीधे बात करते हैं। ये बताइए वकील साहब कि जो अलीगढ़ की जो घटना हुई है सास और दामाद की, इसको किस नज़रिया से आप देख रहे हैं? देखिए, ये सामाजिक और कानूनी तौर पे दोनों पे गलत है, क्योंकि वो जो महिला थी जो भागी हैं अपने कथित दामाद के साथ, उनकी शादी हो चुकी थी और उनका तलाक नहीं हुआ था, जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिली है। तो ये आपराधिक कानून के अनुसार बीएनएस की सेक्शन 82 के अनुसार अपराध है और सामाजिक रूप से तो अधिक अपराध है। इसमें दोनों, वो लड़का भी बालिग है, वो भी जिम्मेदार है, और वो जो लड़की की माँ है वो भी जिम्मेदार है। उनको ना कोई सामाजिक डर है और ना ही उनको कोई
कानूनी डर है। इसलिए जब अब उनके ऊपर एफआईआर हो गई है तो आपराधिक कानून के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई होगी और इस कृत्य की मैं निंदा करता हूं और जो भी समाज में लोग हैं वो सब निंदा करेंगे इसकी। तो अब हमारा समाज जा कहाँ रहा है, क्योंकि इस तरीके से घटनाएं बढ़ेंगी तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अब बच्चों पे असर क्या पड़ेगा जब आप अपने बाबा के साथ बैठेंगे नहीं, अपनी दादी के साथ बैठेंगे नहीं, आपको रिश्तों का मूल्य पता नहीं होगा तो आप किसी के साथ भाग जाएंगे। क्योंकि अब जो है एकल फैमिली का कानून हो गया है। आदमी जो है गांव में अगर उसका बच्चा हो गया तो आके शहर में किराए शिफ्ट हो जाता है। माँ बाप और जो है बहुएं जो हैं अपने सास ससुर के साथ कम रहना पसंद करती हैं, मतलब कम परिवार में लोग रहना चाहते हैं। आपको समाज में तमाम लोग मिलेंगे जो अपनी लड़की की शादी ढूंढ रहे होंगे और कहेंगे कि भैया ऐसा परिवार बताओ जिसमें कोई ना हो, एक लड़का हो खाली और बहुत कमाता हो। तो ये सब सारी चीज़ों के जिम्मेदार समाज के सभी लोग हैं और समाज की दिशा सुधारना है तो आप पत्रकार लोग पहले निकलिए आगे और हम बुद्धिजीवी वर्ग भी जो है इसमें आगे आए, समाज को ठीक करे। कानूनी प्रक्रिया में क्या इसको मानते हैं? कानूनी प्रक्रिया में सेक्शन 82 BNS की है, 7 साल तक की उसमें सज़ा का प्रावधान है। उसी के तहत कार्रवाई होगी और जो जेवरात और अन्य चीज़ें चोरी छिनैती जो भी होगी उसकी धाराएं अलग से लगी होंगी। अब उस केस का, जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं उसका एफआईआर हमने देखा नहीं, तहरीर देखी नहीं, तो एग्जैक्टली क्या आरोप है ये जान पाना बड़ा मुश्किल है। वहाँ का जो आरोप होगा उस तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी। इनका कहना है कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो उस जिस पर मुकदमा लिखाया गया है अगर उससे पैसे और जवराल ले गई है तो उस पर अलग धाराएं लगेंगी। कुल मिला के समाज आज हमारा बिखर रहा है, लोग परिवार में एकजुटता नहीं है। अभी तक लड़की लड़के पर लोग दोष देते थे, अब जब 40 साल 30 साल 35 साल 50 साल की महिलाएं इस तरीके से कृत्य कर रही है तो समाज कहीं कहीं इसके जिम्मेदार। रील को लेकर क्या? अब रील पे एक बात और याद आ गई, जब पाकिस्तान से एक महिला 3 बच्चों को साथ लेकर के आई तो कुछ लोग बड़े खुश हुए। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जाके वहाँ पे उसका बड़ा प्रचार प्रसार किए तो बड़ी खुशी हुई कि 3 बच्चों को लेकर के वो सरहद पार कराई और जो है यहाँ पे भी एक बच्ची उसको पैदा हो गई। इस बात को लेके लोग बड़ा खुशी हुए। अब जब ऐसी चीज़ें यहाँ घटित होने लगी कि जो है सास को लेके उसका होने वाला दामाद भाग गया, कोई मौसी को लेके भाग जा रहा है, कोई बुआ को लेके भाग जा रहा है। आप आइए न्यायालय में, रोज़ ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी। आपको एक पता चलिए हम आप रोज़ 1 2 4 तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी घटनाएँ हो रही। अब जहाँ तक रही रील के बाद, रील से एक जो है कमाई का जरिया हो गया है, एक फैशन हो गया है। तो जब कोई रील बनाना शुरू करता है तो हो सकता है उसका इंटेंशन कोई गंदी रील बनाने का नहीं होता होगा, लेकिन आजकल पसंद भी वही रील। आप मोबाइल खोलते हैं जो फूहर रील रहती है उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसकी चर्चा समाज में होने लगी है। तो एक आमदनी का जरिया हो गया है। घर बैठे कोई फूहरपना में बोल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है तो उसको जो है उसी तरीके से पेमेंट मिल रहा है। आपको काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता था, गांव में नाच बुक कराने के लिए 10-20 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ता था, तो वो आते थे, नाचने वाले नाचते थे या नाचती थी। अब जो है आप मोबाइल खोलिए, अच्छे अच्छे परिवार की बहुएं, अच्छे अच्छे परिवार की बेटियां डांस कर रही हैं। तो ये उनका फैशन है। अब उनको कुछ कहोगे आप तो कहेंगे कि मेरी आज़ादी है, ये इस पर आप नहीं बोल सकते। लेकिन हाल में भी एक घटना ऐसी घटी कि रील छत पे महिला बना रही थी, पति ने विरोध किया और उसको छत से ढकेल दिया। छत से ढकेल दिया, मर्डर हो रहे हैं। रील तो आप देखे होंगे, घर में मर्डर इसलिए होता है, तलाक इसलिए होता है कि पत्नी जो है सीरियल देख रही होती है, पति मना करता है, वो ऑफिस से आया पानी नहीं मिल रहा उसको, ईगो का झगड़ा टकरा गया तो इस पे तलाक हो जाता है, मर्डर हो जाता है। ये सब आम बात हो गई जायसवाल जी, ये कोई अब अचंभी बात नहीं है। मर्डर भी खूब हो रहे हैं, तलाक भी हो रहा है, परिवार टूट भी रहा है और ये सब घटनाएं आप लोगों के सामने कम आ पाती हैं।